गुड मॉर्निंग, वेलकम टू गुप्ता कॉमर्स क्लासेस। वन डे वन चैप्टर स्कीम में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस स्टडी का 8वां दिन, 8th डे ऑफ बिजनेस स्टडी शुरू करने जा रहे हैं और आज का नए चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग, निर्देशन। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, संभावना है 2 दिन लगेंगे इसको, पर अपने को अच्छे से करना है। साथियों, नोट्स बनाना न भूलें, ये नोट्स ही काम में आएंगे। यही आपकी कहलाएगी बिजनेस चालीसा। इसका बार बार वाचन करने से, बार बार पढ़ने से आपको सारी चीज़ें जो की त्यों याद हो जाएगी। ठीक है, तो लिखना शुरू कीजिए। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिंग? निर्देशन किसे कहते हैं? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिंग? राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स। निर्देशन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। लिखिए। इन जनरल, सामान्य बोलचाल की भाषा में डायरेक्टिंग मीन्स, साधारण बोलचाल की भाषा में निर्देशन से आशय डायरेक्टिंग मीन्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस। साधारण बोलचाल की भाषा में निर्देशन से आशय सूचना प्रदान करना एवं एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू द वर्कर्स, तथा कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। एंड टू गाइडेंस टू द वर्कर्स, तथा कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। अंडर द डायरेक्टिंग, नियंत्रण के, ये निर्देशन के अंतर्गत, अंडर द डायरेक्टिंग, निर्देशन के अंतर्गत टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को सूचनाएं देना, प्रोवाइड गाइडेंस टू द वर्कर्स, कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना, टू सुपरविजन ऑफ वर्क, कार्य का पर्यवेक्षण करना, कार्य का पर्यवेक्षण करना, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, तथा कार्य निष्पादन के दौरान सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रेजिंग एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रेजिंग एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, कार्य निष्पादन के समय उत्पन्न समस्याओं का समाधान करना। निर्देशन का एक भाग है। कार्य निष्पादन के समय उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान करना निर्देशन का एक भाग है। Solving the problems raising at the time of work performance, it is the part of directing. It is the part of directing. ठीक है, अब लिखिए इसकी विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक्स।
पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रबंधकीय कार्य, मैनेजमेंट फंक्शन। निर्देशन प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। डायरेक्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। Manager get work done through directing. Management get work done through directing. प्रबंधक निर्देशन के माध्यम से ही कर्मचारियों से कार्य लेते हैं। प्रबंधक निर्देशन के माध्यम से ही कर्मचारियों से काम लेते हैं। मैनेजर्स गेट वर्क डन फ्रॉम एम्प्लॉयज थ्रू डायरेक्टिंग। ठीक है। सेकेंड, कनेक्शन विथ परफॉर्मेंस। कनेक्शन विथ परफॉर्मेंस, कार्य निष्पादन से संबंध। कार्य निष्पादन से संबंध। डायरेक्शन as practical aspect, ASPECT. Direction as practical aspect of management converts the plans into performance. Convert the plans into performance. निर्देशन प्रबंध की प्रयोगात्मक प्रक्रिया है। निर्देशन प्रबंध की प्रयोगात्मक प्रक्रिया है जिसमें योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। किया जाता है। अगला पॉइंट, ग्रुप ऑफ वेरियस वर्क्स, विभिन्न कार्यों का समूह। ग्रुप ऑफ वेरियस वर्क्स। डायरेक्टिंग इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस वर्क। निर्देशन अनेक कार्यों का एक समूह है। इन विच, जिसके अंतर्गत गाइडेंस, मार्गदर्शन, सुपरविजन, पर्यवेक्षण, कम्युनिकेशन, संप्रेषण, लीडरशिप, नेतृत्व,
नेतृत्व, लीडरशिप एंड मोटिवेशन तथा अभिप्रेरण आदि आते हैं, एसेट्रा। ये सब चीज़ें डायरेक्टिंग के अंतर्गत आती है, निर्देशन के अंतर्गत आती हैं। अगला पॉइंट, उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन विद द ऑब्जेक्टिव्स। कोऑर्डिनेशन विद द ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करना। The main object of directing is, निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्रिएट सिमिलरिटी। नियोजन का मुख्य उद्देश्य संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों में एकरूपता स्थापित करना है। क्रिएट similarities in institutional objective, create similarity in institutional objective and personal objective। संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों में एकरूपता स्थापित करना है। अगला पॉइंट, डायरेक्शन इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। निर्देशन प्रत्येक स्तर के प्रबंधक के लिए आवश्यक है। डायरेक्टिंग इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजर्स या मैनेजमेंट। निर्देशन प्रत्येक स्तर के प्रबंध के लिए ज़रूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, लिखिए। डायरेक्टिंग इज नेसेसरी फॉर हायर लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। निर्देशन की आवश्यकता उच्च स्तरीय, मध्यम स्तरीय एवं निम्न स्तरीय प्रबंधों पर होती है। सभी प्रबंधकीय स्तरों पर होती है। अगला, डायरेक्टिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। अंडर द डायरेक्शन, निर्देशन के अंतर्गत फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर एंड गाइडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर इज गिवन बाय मैनेजमेंट टू द एम्प्लॉयज। निर्देशन के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है। अंडर द डायरेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल management gave an order to the employees and provide guidance, तथा उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है। and provide guidance सुपरविजन, पर्यवेक्षण किया जाता है। and solving the problems
ऑफ वर्क परफॉर्मेंस तथा कार्य निष्पादन में आई समस्याओं का समाधान किया जाता है। एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, कार्य निष्पादन में आई समस्याओं का समाधान किया जाता है। सो फॉर, अतः डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, अतः निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। अगला, निर्देशन का प्रवाह, फ्लो ऑफ डायरेक्टिंग, फ्लो ऑफ डायरेक्शन, निर्देशन का प्रवाह। द फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज स्टार्ट फ्रॉम निर्देशन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। द फ्लो ऑफ डायरेक्शन इज स्टार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इट मीन्स ऊपर से नीचे की ओर चलता है, अर्थात इट मीन्स इट इज स्टार्ट फ्रॉम हायर लेवल मैनेजमेंट एंड एंड्स एट लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसका प्रारंभ उच्च स्तरीय प्रबंध से होता है तथा अंत निम्न स्तरीय प्रबंध पर जाकर होता है। इसका प्रारंभ उच्च स्तरीय प्रबंध से और अंत निम्न स्तरीय प्रबंध से होता है। इट इज स्टार्ट फ्रॉम हायर लेवल मैनेजमेंट एंड एंड्स टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग, निर्देशन के कार्यों को समझाइए। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग, निर्देशन के कार्यों को समझाइए। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिंग, लिखिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रोवाइडिंग ऑर्डर फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अपने अधीनस्थों को आदेश देना। प्रोवाइडिंग ऑर्डर टू कोऑर्डिनेटर्स भी बोल सकते हैं। प्रोवाइडिंग ऑर्डर टू कोऑर्डिनेटर्स मीन्स हायर लेवल टू लोअर लेवल, मैंने उच्च स्तर से निम्न स्तर को आदेश देना, अपने अधीनस्थों को आदेश देना, पहला काम। पॉइंट नंबर सेकेंड, सुपरविजन ऑफ वर्क, कार्य का पर्यवेक्षण। हाँ, बस इतना ही लिखना है, आगे डिटेल नहीं लिखना है। पॉइंट नंबर सेकेंड, सुपरविजन ऑफ वर्क, कार्य का पर्यवेक्षण करना। एंड फाइंड दैट वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग और नॉट, तथा यह ज्ञात करना, एंड टू फाइंड द वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू प्लानिंग और नॉट, तथा यह ज्ञात करना कि कार्य योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है या नहीं, या आदेशानुसार चल रहा है या नहीं। तीसरा, टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को उचित मार्गदर्शन देना। टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज। टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज फॉर डूइंग मोर वर्क, कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना। अगला पॉइंट ये हो, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज फॉर डूइंग मोर वर्क।
कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना, अभिप्रेरित करना, टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ फॉर डूइंग मोर वर्क। अगला, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस पर्सन्स, विभिन्न विभागों, कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट एंड वेरियस पर्सन्स, विभिन्न विभागों तथा विभिन्न व्यक्तियों के मध्य समन्वय स्थापित करना। एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्था की नीतियों का क्रियान्वयन करना या संस्था की नीतियों को लागू करना। एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बहुत है इतना, खाली इतना ही लिखना है आपको, ऐसे ही लिखना है ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? अभिप्रेरण किसे कहते हैं? इसके उद्देश्य बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स। अभिप्रेरण किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं बताइए या इसके उद्देश्य बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय मोटिवेशन? एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स। मोटिवेशन वर्ड लिखिए। अभिप्रेरण शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेट शब्द से मिलकर बना है। मोटिवेशन वर्ड is an English word, English language word. Motivation is created from motivate, English word. Motivate means अभिप्रेरण का अर्थ होता है टू क्रिएट विलिंगनेस, इच्छा को जागृत करना। क्रिएट विलिंगनेस, इच्छा को जागृत करना। इट मीन्स अर्थात मोटिवेशन मीन्स अर्थात अभिप्रेरण का आशय मोटिवेट टू द एम्प्लॉयज़ या एनकरेज टू द एम्प्लॉयज़ फॉर डूइंग मोर वर्क। एनकरेज, ENCRAGE, एनकरेज द एम्प्लॉयज़ फॉर डूइंग मोर वर्क। कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए, कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है? इस कॉल्ड मोटिवेशन, अभिप्रेरण कहलाता है। The success of management is fully depend on the working of employees, working ability of employees. प्रबंध की सफलता कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर निर्भर करती है। The success of management is fully depend on the working efficiency of employees. एंड द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय तथा कर्मचारियों की कार्यक्षमता इज डिपेंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ डूइंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉय। विलिंगनेस
of doing the work by employees. कार्य करने की क्षमता कर्मचारी की कार्य करने की इच्छा पर निर्भर करती है। The working efficiency of worker is depend on the willingness of doing the work of employees and ability of employee तथा बिजनेस एबिलिटी या वर्किंग एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय। बेटा कार्य करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? एक तो कार्य करने की योग्यता तथा कार्य करने की कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करती है। ठीक है। द एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज कैन बी क्रिएट बाय ट्रेनिंग। कर्मचारी की कार्य योग्यता प्रशिक्षण द्वारा दी जा सकती है। द वर्किंग एफिशिएंसी can be increased by employees by providing training। कर्मचारी की कार्य योग्यता प्रशिक्षण द्वारा दी जा सकती है। बट the willingness of working of employees is fully depend on their mental condition। किंतु कर्मचारी की कार्य करने की इच्छा but the willingness of doing the work by the employees depend on the mental सिचुएशन या मेंटल कंडीशन। कर्मचारी की कार्य करने की इच्छा उसकी मनोदशा पर निर्भर करती है। मनोदशा मेंटल एबिलिटी। एंड दिस वर्क इज डन बाय द मैनेजमेंट बाय मोटिवेशन। तथा यह कार्य प्रबंधकों द्वारा अभिप्रेरण के माध्यम से किया जाता है। एंड दिस वर्क इज डन बाय द मैनेजमेंट थ्रू मोटिवेशन। यह कार्य प्रबंधकों द्वारा अभिप्रेरण के माध्यम से किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य लिखो जल्दी से। ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य। पॉइंट नंबर फर्स्ट, कर्मचारियों के उत्साह में वृद्धि करना। इंक्रीज इन द कर्मचारी के उत्साह में वृद्धि करना। इंक्रीज इन द क्या बोलेंगे उत्साह को? एक मिनट। इंक्रीज द एम्प्लॉयज फॉर एक्शन। लिख लो आप तो। इंक्रीज इन द एम्प्लॉयज फॉर एक्शन। कर्मचारी के उत्साह में वृद्धि करना। बाय द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरण के माध्यम से मैनेजमेंट कैन क्रिएट द इंटरेस्ट इन द वर्कर्स।
प्रबंधकों द्वारा कर्मचारी में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। क्रिएट द इंटरेस्ट इन द वर्क ऑफ द वर्कर्स। कर्मचारियों के कार्य में रुचि उत्पन्न की जाती है। सेकंड, कर्मचारियों का सहयोग, कॉपरेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरण का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त करना होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मोटिवेशन इज टू गेट द सेल्फ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगला, आवश्यकताओं की पूर्ति, satisfy the needs of pupil, आवश्यकताओं की पूर्ति। By the help of motivation, अभिप्रेरण के माध्यम से मैनेजमेंट फुलफिल देयर इकोनॉमिक, पर्सनल एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स। अभिप्रेरण के माध्यम से प्रबंधक कर्मचारी की बाय द हेल्प ऑफ मोटिवेशन मैनेजमेंट फुलफिल द इकोनॉमिक, पर्सनल एंड सोशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एम्प्लॉयज। अभिप्रेरण के माध्यम से प्रबंधक कर्मचारी की आर्थिक, व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है। अगला है टू डेवलप हेल्दी ह्यूमन रिलेशन, मधुर संबंधों का विकास। टू डेवलप हेल्दी ह्यूमन रिलेशन, मधुर संबंधों का विकास। मोटिवेशन क्रिएट्स, अभिप्रेरण द्वारा नियोक्ता तथा कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध स्थापित किए जाते हैं। यह अभिप्रेरण का उद्देश्य नियोक्ता तथा कर्मचारियों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करना होता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डायरेक्टिंग इज टू क्रिएट द गुड रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। फिर है अचीवमेंट ऑफ गोल, लक्ष्य प्राप्ति। मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन मेथड्स इज अडॉप्टेड। संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन मेथड्स adopted for achieving the goal of institution। संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक
अभिप्रेरणाएं की जाती हैं, को अपनाया जाता है। मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक अभिप्रेरणाओं को अपनाया जाता है। मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन मेथड्स आर अडॉप्टेड फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक अभिप्रेरणाओं को अपनाया जाता है। ठीक है, बहुत है मोटिवेशन। अगला लिखिए क्वेश्चन। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरण के प्रकारों को समझाइए। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरण के प्रकारों को समझाइए। लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरण दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरण दो प्रकार का होता है। नंबर ए मॉनेटरी मोटिवेशन, मौद्रिक अभिप्रेरण। मॉनेटरी मोटिवेशन, मौद्रिक अभिप्रेरण। लिखो इसमें, इन प्रेजेंट इकोनॉमी, वर्तमान अर्थव्यवस्था में, इन प्रेजेंट इकोनॉमी all the physical requirements समस्त भौतिक आवश्यकताएं वित्त के माध्यम से ही पूरी होती हैं। All the physical requirements are fulfilled through the finance or money. By the help of money या by the help of finance, वित्त की सहायता से by the help of finance, वित्त की सहायता से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। पर्सन्स इंक्रीज इन देयर सोशल पॉपुलरिटी। बाय द हेल्प ऑफ फाइनेंस, वित्त की सहायता से मैनेजमेंट एनकरेज टू द एम्प्लॉयज़ फॉर डूइंग मोर वर्क। वित्त की सहायता से प्रबंधक कर्मचारियों को अधिक कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। बाय द हेल्प ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट एनकरेज टू द एम्प्लॉयज़ फॉर डूइंग मोर वर्क। दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी मोटिवेशन। उसे मौद्रिक अभिप्रेरण कहते हैं। वित्त की सहायता से प्रबंधक कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसे मौद्रिक अभिप्रेरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉइंट नंबर फर्स्ट ए बी सी करके लिखते हैं। पॉइंट नंबर ए, सैलरी एंड अलाउंसेस, वेतन व भत्ते। भत्ते, सैलरी एंड अलाउंसेस। ये क्या चीज़ होती है सैलरी एंड अलाउंसेस? अलाउंसेस किसको बोलते हैं पता है? ये खाली मैं समझा रहा हूँ आपको। भत्ते किसको बोलते हैं? अलाउंसेस। व्हेन एम्प्लॉयर
paid certain amount to the employee for particular purpose, that is called allowance. जब प्रबंधकों द्वारा अपने कर्मचारी को किसी विशेष काम के लिए एक निश्चित धनराशि दी जाती है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, अभी आएगा समझ, हाउस रेंट अलाउंस, HRA, आप कहीं फैक्ट्री में नौकरी करते हो, उन्होंने बोला कि आपको हाउस फैसिलिटी देंगे, पर हाउस रेंट अलाउंस देते वो कि आपको 2,000 रुपये महीना हाउस रेंट अलाउंस दिया, मकान किराया भत्ता 2,000 रुपये महीना दिया, वो 2,000 रुपये दे देंगे आपको। आप भले किराए का मकान लो या मत लो, कम का लो या ज़्यादा का लो, उनको कोई लेना देना नहीं। अलाउंस मतलब फिक्स अमाउंट, एक निश्चित पैसा दे दिया। मेडिकल अलाउंस 100 रुपये महीना या 500 रुपये महीना दे दिया, तो अब वो आपको मिलेगा, आप बीमार पड़ो या ना पड़ो, कम पड़ो तो ज़्यादा या ज़्यादा पड़ो, वो तो 500 पर मंथ है तो 500 पर मंथ ही मिलेगा। दैट इज़ कॉल्ड अलाउंस, फिक्स अमाउंट। किसी भी कार्य के लिए एक निश्चित धनराशि दी जाती तो उसको, तो बेटा बाय द हेल्प ऑफ अट्रैक्टिव सैलरी, आकर्षक वेतन इसमें लिखो, बाय द हेल्प ऑफ अट्रैक्टिव सैलरी, आकर्षक वेतन के माध्यम से मैनेजमेंट एनकरेज टू द एम्प्लॉयज़ फॉर डूइंग मोर वर्क, आकर्षक वेतन के माध्यम से प्रबंधक अपने कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सेकेंड, बोनस। बोनस किसको बोलते हैं? एडिशनल अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों को दी जाने वाली अतिरिक्त राशि इज कॉल्ड बोनस। कर्मचारियों को दी जाने वाली अतिरिक्त राशि, एडिशनल अमाउंट प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ इज कॉल्ड बोनस। भाई एक कर्मचारी 12 महीने काम करता है, 12 मंथ काम करता है, उसको 12 सैलरीज मिल गई, 12 महीने की 12 सैलरी मिल गई, वो ठीक। पर 12 सैलरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बोनस। 12 वेतन दे दिए उसको 12 महीने के, उसके अलावा भी कोई पैसा देते हैं अलग से, तो वो बोनस कहलाता है। और जो कंपनियां, जो इंस्टीट्यूशंस बोनस डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वहाँ पर क्या होता है, वर्कर्स की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती, कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, बोनस। अगला पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग, लाभ में हिस्सा। प्रॉफिट शेयरिंग लाभ में हिस्सा। सम मैनेजमेंट, कुछ प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों को लाभ में से एक निश्चित हिस्सा दिया जाता है। सम मैनेजमेंट प्रोवाइड अ सर्टेन रेशियो फ्रॉम प्रॉफिट टू द एम्प्लॉयज। कुछ प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों को लाभ में से एक निश्चित हिस्सा दिया जाता है, जिससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, फ्रॉम विच, जिससे कर्मचारी अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, फ्रॉम विच एम्प्लॉयज़ एनकरेज फॉर डूइंग मोर वर्क, फ्रॉम विच एम्प्लॉयज़ एनकरेज फॉर डूइंग मोर वर्क, कर्मचारी अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। फिर सेवानिवृत्ति पर लाभ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। Some management provides pension, gratuity, provident fund
टू द एम्प्लॉयज़ आफ्टर रिटायरमेंट। कुछ प्रबंधक अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर सब मैनेजमेंट प्रोवाइड्स पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पर्सन। कुछ प्रबंधक अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पेंशन, भविष्य निधि की राशि, अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, पेंशन, प्रोविडेंट फंड आदि देते हैं, एसेट्रा। Who increases the working, who motivated to the workers for doing more work, जिससे कर्मचारी की कार्यक्षमता बढ़ती है या वह अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, जिससे कर्मचारी अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। From which employee encouraged for doing more work। अगला पॉइंट, फैसिलिटीज, सुविधाएं, अनुलाभ। परक्यूसिस्ट बोलते हैं इसको, PERQUISITES, परक्यूसिस्ट, अनुलाभ। ब्रैकेट में लिख सकता हूँ फैसिलिटीज, सुविधाएं। मैनेजमेंट provided some perquisites to the employees for, प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ अनुलाभ दिए जाते हैं, कुछ सुविधाएं दी जाती है। मैनेजमेंट प्रोवाइड some perquisites or some facilities to the employees for encourage to doing more work, just like जैसे for example car allowance, कार भत्ता, मेडिकल अलाउंस, चिकित्सा भत्ता, कार अलाउंस, कार भत्ता, मेडिकल अलाउंस, चिकित्सा भत्ता, एजुकेशन अलाउंस, शिक्षा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता आदि, एसेट्रा। HRA, हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता। अगला पॉइंट और लिख लो, प्रोविडेंट फंड, PF, भविष्य निधि। अंडर द PF, अंडर द प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि के अंतर्गत एवरी मंथ a certain amount is deducted from the employee's salary। भविष्य निधि के अंतर्गत प्रति माह कर्मचारी की राशि में से, हर महीने कर्मचारी की राशि में से एक निश्चित धनराशि काट ली जाती है। एवरी मंथ अ सर्टेन अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी एंड सेम अमाउंट, तथा उतनी ही राशि नियोक्ता द्वारा, एंड सेम अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, एंड सेम अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर, तथा उतनी ही राशि नियोक्ता द्वारा उसमें जमा की जाती है।
नियोक्ता द्वारा उतनी ही राशि निकालकर एक अलग से खाते में जमा की जाती है एंड सेम अमाउंट इज contributed by the employer and deposited in a separate account on which जिस पर a certain rate of interest is also credited, जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज भी जमा किया जाता है। On which a certain interest is credited on this amount, जिस पर एक निश्चित दर से ब्याज भी जमा किया जाता है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के समय, द फुल अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, सेवानिवृत्ति के समय भविष्य निधि की संपूर्ण राशि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द फुल अमाउंट ऑफ PF Provident Fund is provided to the employees. भविष्य निधि की संपूर्ण राशि कर्मचारी को दे दी जाती है। Those institutions, ऐसी संस्थाएं who provide Provident Fund facility to the employees, ऐसी संस्थाएं जो अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि की सुविधा उपलब्ध कराती है, दे मोटिवेटेड टू द एम्प्लॉयज फॉर डूइंग मोर वर्क। इसके माध्यम से वे कर्मचारी को दे मोटिवेटेड टू द एम्प्लॉयज फॉर डूइंग मोर वर्क, इसके माध्यम से वे कर्मचारी को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। दे मोटिवेटेड टू द एम्प्लॉयज फॉर डूइंग मोर वर्क। ये मैंने बताया आपको खाली मौद्रिक अभिप्रेरण, मॉनेटरी मोटिवेशन। अब सेकंड लिख लो इसका, अमौद्रिक अभिप्रेरण, नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। लिखिए, जब कर्मचारियों को बिना वित्तीय सहायता के, when employees are motivated to do more work, या when employees are encouraged to doing more work without any finance, जब कर्मचारियों को बिना धन की सहायता के अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उसे अमौद्रिक अभिप्रेरण कहते हैं। When employees are motivated to doing more work without the help of finance is called non-monetary motivation। जब कर्मचारी को बिना वित्त की सहायता के अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो उसे गैर मौद्रिक अभिप्रेरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 स्टेटस, स्टेटस ब्रैकेट में लिख दो पोस्ट, पद, पद, पोस्ट। इससे क्या होता है, पोस्ट provide a special identification, पद व्यक्ति को पहचान,
पॉपुलैरिटी प्रतिष्ठा, रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व, एसेट्रा आदि प्रदान करता है। स्टेटस प्रोवाइड टू द एम्प्लॉयज़ क्या चीज़, स्पेशल आइडेंटिफिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमेज वही पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि। जो पद होता है ना बेटा, पद व्यक्ति को क्या है, एक अलग से पहचान दिलाता है, उसका प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका उत्तरदायित्व बढ़ता है। तो समाज में व्यक्ति को पद प्राप्त होने से समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। When a person achieve post, the social reputation of persons are increases। तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, सोशल रेपुटेशन ऑफ पर्सन्स आर इंक्रीजेस। हु मोटिवेट टू द एम्प्लॉयज फॉर डूइंग मोर वर्क, जो कर्मचारी को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। हु मोटिवेटेड टू द एम्प्लॉयज फॉर डूइंग मोर वर्क, जो कर्मचारी को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अगला है संगठन का वातावरण, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, संगठन का वातावरण, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ये क्या चीज़ होता है? देखिए, इफ ऑर्गेनाइजेशन, यदि संगठन कर्मचारी को व्यक्तिगत स्वायत्तता, इफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सेल्फ फ्रीनेस, नंबर ए है ना, व्यक्तिगत स्वायत्तता। बी, प्रोवाइड अवार्ड्स, पुरस्कार। सी, केयर टेकिंग ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों का ध्यान रखना, एसेट्रा आदि। प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज, आदि कर्मचारी को प्रदान करते हैं। देन द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स आर इंक्रीजेस, तो कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ती है। विकास के अवसर, कैरियर अपॉर्चुनिटी, विकास के अवसर। ईच एंड एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अचीव द हाईएस्ट पोस्ट, प्रत्येक व्यक्ति उच्च स्तर पर पहुंचना चाहता है। ईच एंड एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अचीव द हाईएस्ट पोस्ट, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सर्वोत्तम पद को प्राप्त करना चाहता है, सबसे ऊंचे पद को प्राप्त करना चाहता है। इफ इंस्टीट्यूशन और इफ मैनेजमेंट प्रोवाइडेड प्रमोशन टू द एम्प्लॉयज, यदि प्रबंधक कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान करते हैं,
देन द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ पर्सन्स विल बी इंक्रीज, तो उससे भी कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। इंटरेस्टिंग जॉब, रुचिपूर्ण कार्य। इंटरेस्टिंग जॉब, मैनेजमेंट शुड प्रोवाइडेड जॉब टू द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों को कार्य उनकी रुचि के अनुसार दिया जाना चाहिए। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइडेड जॉब टू द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, हु इंक्रीजेज द वर्किंग एफिशिएंसी, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। हु इंक्रीजेज द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, जिससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। फिर जॉब सिक्योरिटी, पद की सुरक्षा। जॉब सिक्योरिटी, if the employee is permanent in the institution, यदि कर्मचारी संस्था में स्थायी है, it means मैनेजमेंट प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज़, अर्थात प्रबंधकों द्वारा कर्मचारी को नौकरी की सुरक्षा प्रदान की जाती है। देन द वर्किंग एफिशिएंसी विल बी इंक्रीजेस, तो उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन, कर्मचारियों की भागीदारी। If management involve the workers for making planning and management taken suggestion from workers for making planning, यदि प्रबंधकों द्वारा योजना बनाते समय कर्मचारियों को भी साथ लिया जाता है, जब प्रबंधकों द्वारा योजना बनाते समय कर्मचारियों को भी साथ लिया जाता है या कर्मचारियों की सलाह ली जाती है, तो इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, ठीक। ये बेटा मोटिवेशन तक हो गया आपका, अभिप्रेरण तक। यह अभी आधा चैप्टर हुआ है आपका, इसमें अभी लीडरशिप वगैरह बाकी है, कम्युनिकेशन बाकी है, मतलब नेतृत्व बाकी है, संप्रेषण बाकी है। आधा चैप्टर हुआ है, बाकी आधा चैप्टर हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। 8वां दिन, कल 9वें दिन में यही चैप्टर डायरेक्टिंग वापस से शुरू होगा। वापस से आज आगे आधा जो चैप्टर बाकी है वो करेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे।